स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन NOTTO ने कैश फॉर किडनी मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि अवैध रूप से किडनी बेचने में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसके बारे में पिछले दिनों पता चला है। भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट अन्य देशों की तुलना में बहुत कम होते हैं, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ लाखों लोग इंतज़ार में रहते हैं। वहीं ऑर्गन डोनर्स की संख्या बहुत कम है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े पहलुओं की बात करेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन डोनेशन एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें किसी व्यक्ति के ऑर्गन या टिश्यूज़ को निकालकर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक डोनर्स की संख्या, जिनमें मृतक लोग भी शामिल हैं, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 में यह संख्या 6,916 थी, जो 2022 में बढ़कर करीब 16,041 हो गई। वहीं देश में इस समय करीब 3 लाख लोग ऑर्गन डोनेशन के इंतज़ार में हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसीलिए ऑर्गन्स का कई बार अवैध कारोबार भी सामने आता रहता है। 2022 में देश में मृत कैटेगरी में कुल 1,589 किडनी ट्रांसप्लांट, 761 लीवर ट्रांसप्लांट और 250 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए। मोटे तौर पर डोनर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जिनकी मृत्यु के बाद उनके ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं, और दूसरे वे जो जीवित रहते ही अंगदान करते हैं। ऐसे में जीवित रहते हुए किडनी डोनेट करने वालों की संख्या 2014 में 4,884 के मुकाबले 2022 में 9,834 हो गई, जबकि लीवर डोनेट करने वाले 1,002 से बढ़कर 2,957 हो गए हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि एक और तो ऑर्गन्स लेने वाले बीमार लोगों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, जबकि हर दिन कम से कम 20 लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से हो रही है। भारत में ऑर्गन डोनेशंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, खासकर आफ्टर डेथ ऑर्गन डोनेशन की। भारत में हर 10 लाख आफ्टर डेथ पर ऑर्गन डोनेशन की दर सिर्फ 1 है, यानी 10 लाख लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति ही मृत्यु के बाद अंगदान करता है, जबकि वेटिंग लिस्ट में हर मिनट एक नया व्यक्ति जुड़ रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में भारत में दान करने और इसे पाने वालों की संख्या में बहुत डिफरेंस है। जैसे हर साल करीब 2 लाख किडनीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन टोटल किडनी ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ 10,000 के आसपास ही हो पाता है। मृत्यु के बाद वाले डोनर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि लिविंग डोनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। डेटा बताते हैं कि किडनी डोनेट करने के मामलों में 70 से 75% महिलाएं होती हैं, वो भी पेशेंट के रिलेटिव्स, जिसमें पत्नी, माँ और बहनें शामिल हैं। वहीं अगर ग्लोबल डेटा की बात करें तो ये तस्वीर भी कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। सिर्फ 10% पेशेंट्स को ही समय पर ज़रूरत के ऑर्गन्स मिल पाते हैं। स्पेन और US की सिचुएशन इस मामले में थोड़ी बेहतर ज़रूर है, जहां 10 लाख की पॉपुलेशन पर 30 से 50 डोनर मिल जाते हैं। भारत में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट 1994 में पास किया गया था। इसी कानून से ऑर्गन डोनेशन को गवर्न किया जाता है। इस कानून के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और राज्य स्तर पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई है। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की शुरुआत 2014 में हुई। इसका लक्ष्य नेशनल रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स बनाना, ऑर्गन डोनेशन के लिए ज़्यादा सेंटर बनाना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना था। डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लाया गया था, जिसका मकसद मृत्यु के बाद डोनेशन को बढ़ाना था। जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। इसी तरह सरकार द्वारा शुरू की गई स्वस्थ भारत यात्रा का भी उद्देश्य था। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन का रिकॉर्ड रखने का काम नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के रास्ते में कई दूसरे चैलेंजेस भी हैं। डोनेट हुए ऑर्गन्स का बेहतर रखरखाव बहुत ज़रूरी है। इसमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत होते हैं, ख़ास तौर पर उन ऑर्गन्स को लेकर जिनका लाइफ स्पैन कम होता है। फिर मेडिकल कंडीशंस के कारण दान में मिले सभी अंग ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं होते हैं। ऐसे में इनकी संख्या घट जाती है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। इसके कारण भी संख्या में गिरावट आती है। हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे डोमिसाइल से हटकर कहीं भी डोनेशन किया जा सकता है। रेसिपिएंट्स के लिए एज की कोई सीमा नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को समाप्त कर दिया गया है और लाइफ सपोर्ट से हटाने वाले नियम सरल किए गए हैं।
लेकिन सिर्फ इतने भर से इस बड़ी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। हर 10 लाख पर डोनर्स की संख्या को बढ़ाकर 65 तक करने की ज़रूरत है। इसके लिए पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर को बेहतर बनाना होगा। देश में 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और 20 से ज़्यादा एम्स हैं। अगर इनमें हर जगह साल में सिर्फ एक डोनेशन भी हो जाए तब भी स्थिति काफ़ी सुधर सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि ट्रॉमा और आईसीयू डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए और वे लोगों को डोनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। भारत में लिविंग डोनर्स कुल डोनर्स के 85% हैं। जो लोग अंगदान की शपथ लेते हैं और जो लोग वास्तव में ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनकी संख्या में काफ़ी डिफरेंस है। ये अंतर कम होना चाहिए। मेडिकल स्टाफ को और एजुकेट करने की ज़रूरत है। उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वे ब्रेन डेड होने या दूसरे केसेस में कैसे डोनेशन की स्थिति की पहचान करें, परिवार से बातचीत करें। फिलहाल भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर अवेयरनेस बेहतर हुई है और अब कई परिवार भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।